हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल माही क्लासेस। बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स निकालना सीखा था। अब हम अपने इस वीडियो में जो है टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डिसिमल के बारे में पढ़ेंगे। जो है टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डिसिमल। अब बात करते हैं सबसे पहले टर्मिनेटिंग डिसिमल की। तो इसमें बाय डिफिनीशन, इफ़ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ p अपॉन q कम्स टू एन एंड इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डिसिमल। यानी कि अगर p अपॉन q को अगर हम डिसिमल में कन्वर्ट करें और p में q से डिवीज़न करने पर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आता है, यानी कम्स टू एन एंड, ये तभी होगा जब रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आएगा, तो वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डिसिमल। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि द प्राइम फैक्टर ऑफ q, यानी कि डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, शुड बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 2, 2 इंटू 5 और 5 इंटू 5। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हमने p अपान q के रूप में 5 अपान 32 को लिया। अब यहाँ पे q का हमने प्राइम फैक्टर किया 32 का प्राइम फैक्टर जब आप करते हैं तो आपको प्राइम नंबर्स के रूप में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 जो है वो 5 टाइम्स आया हुआ है, यानी 2 की पावर 5। तो चूँकि हमने कहा कि सबसे मेन कंडीशन जो है टर्मिनेटिंग का यही है कि q जो है हमेशा या तो 2 के फॉर्म में होगा, या फिर 2 इंटू 5 के फॉर्म में होगा, या फिर 5 इंटू 5 के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर देखिए 32 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 के मल्टीपल फॉर्म में है। इट मीन्स क्या हुआ कि 5 अपान 32 इज टर्मिनेटिंग डिसिमल। यहाँ नेक्स्ट हमने लिया एग्जांपल 27 अपान 80। 27 अपान 80 में जब हम q का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 की पावर 4 इंटू 5। यहाँ पर भी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 और 5 के रूप में है। सो 27 अपान 80 ये भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं p अपान q 3 अपान 21। तो जब हम यहाँ पे 21 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो हमको मिलता है क्या? 3 अपान 7। अब चूंकि यहाँ पे ना तो 2 है ना तो 5 है, यानी 2 और 5 दोनों में से किसी का फॉर्म यहाँ मौजूद नहीं है, तो 3 अपान 21 क्या हो गया? आपका नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल हो गया। अब आता है रिपीटिंग या रिकरिंग डिसिमल। इसकी डिफिनीशन होती है ए डिसिमल इन विच ए डिजिट आर ए सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट्स पीरियोडिकली, यानी कि इसमें जब कोई अंक लगातार रिपीट करता है, लगातार वही अंक आता है, या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो है एक निश्चित पीरियड के बाद दोबारा से रिपीट होते हैं, तो ये कहलाता है आपका रिपीटिंग या रिकरिंग डिसिमल कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं p अपान q के रूप में 2 अपान 3। तो यहाँ पे देखिए 2 अपान 3 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो है क्या आता है? 0.6666। ये कंटिन्यू रिपीट होता है, यानी कि 6 यहाँ पे क्या है? ये कंटिन्यू रिपीट है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल में जाते हैं 15 अपान 7 लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका क्या आता है? 2.142857। अब यहाँ देखिए 142857 पे एक बार लाइन खींची हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस 7 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा? 1 आएगा, यानी कि अब यहाँ से फिर ये नंबर दोबारा से रिपीट करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद आता है लेंथ ऑफ पीरियड। तो लेंथ ऑफ पीरियड में क्या होता है कि डिसिमल प्लेस के वे नंबर्स, वे डिजिट्स जो एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट होते हैं, रिपीटेड नंबर ऑफ डिसिमल प्लेसेस, यानी कि जहाँ पे कोई नंबर जो है दोबारा से रिपीट होना शुरू होता है डिवीज़न के अंदर जो है, उसे हम लेंथ ऑफ पीरियड कहते हैं। जैसे आप 3 अपान 11 को ले लीजिए तो यहाँ पे देखिए आपके आंसर में क्या है कि 0.2727 ये कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। तो इस पर जो इसकी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है 0.27 पे बार लाइन खींची हुई है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ डिसिमल प्लेस क्या हुआ? आपका 2 हुआ, यानी कि हर 2 नंबर के बाद तीसरा नंबर क्या अपने आप को रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट लेते हैं 15 अपान 7। 15 अपान 7 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? 2.142857। यहाँ पे देखिए 142857 पे बार लाइन खींची हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि 142857 के बाद जो है
ये 142857 अगेन रिपीट होगा। तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ पीरियड होगा वो क्या होगा, 2, 2, 4 और 6, यानी कि लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो गया, 6 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन के रूप में यानी P/Q के रूप में सिंपलेस्ट फॉर्म में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज कर लीजिए इस पर हमने एक नंबर लिया है 3। अब 3 देखिए 0.3 लिखा हुआ है और 0.3 के ऊपर क्या है आपका बार लाइन खींची हुई है। तो मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.3, तो देन x इक्वल टू क्या होगा आपका, चूंकि 3 के ऊपर 0.3 के ऊपर क्या हुआ बार लाइन है, तो यहाँ पे 3 को हम चाहे जितनी बार लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 को 4 टाइम्स लिखा है, यानी 0.3333 ये हमने लिया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, चूँकि यहाँ पे जो बार लाइन था वो एक ही नंबर पे ऊपर था, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा 10x इक्वल टू 3.3333, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3.3333 माइनस 0.3333। इसको माइनस करने पे हमें 9x इक्वल टू 3 मिलता है। x इक्वल टू 3/9, इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये 1/3 होगा। इट मीन्स 0.3 का सिंपलेस्ट फॉर्म जो है फ्रैक्शन के रूप में 1/3। इस प्रकार से अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं 0.001। यहाँ पे देखिए 001 पे जो है बार है, इसका मतलब ये है कि 001 जो है कंटिन्यू रिपीट करेगा। यहाँ पे मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.001 देन x। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.001 001 001, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। अब चूंकि डिसमल के बाद यहाँ पे जो बार लाइन है वो 3 डिजिट्स पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह क्या हो गया आपका 1000x इक्वल टू 1.001 001 001 एंड सो। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है 1000x माइनस x इक्वल टू 1.001 001 001 माइनस 0.001 001 001। रिजल्ट आपका आया 999x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/999। इट मीन्स 0.001 को जब हम P/Q के रूप में कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/999 आएगा। सो स्टूडेंट्स, अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आप लोगों के साथ जो है इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करूंगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।